जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर राजस्थान में लड़े हैं, हुजूर ने उन्हें भेजा है। और बादशाह बहुत आए हिंदुस्तान में, लेकिन एक बादशाह मेरे आका ने बना के भेजा है। उन्हीं के मुतालिक ये शेर है, समाज फरमाए। ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर मेरे ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मेरे ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मेरे ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। नबी करते जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान पाक में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया है, 11वें पारे की एक आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सब बोलिए, किसके साथ हो जाओ? मुझे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप कलील तादाद में हैं, बल्कि इस्लाम में तादाद नहीं देखी जाती, अंदर का ईमानी जज्बा देखा जाता। 313 निकले थे बदर के मैदान में, 313 थे, उधर 1000 थे। अल्लाह ने 313 को कामयाबी अता फरमाई। करबला के मैदान में 72 थे और इधर 22,000 थे। अल्लाह ने 22,000 को नहीं 72 को कामयाबी अता फरमाई। तो हमारे इस्लाम के अंदर तादाद नहीं देखी जाती, बल्कि दिल देखा जाता है, ईमानी जज्बा देखा जाता है। आप एक अल्लाह के वली के आस्ताने पर आए हैं, वली का फैज़ लेने के लिए आए हैं। इतना फैज़ इनसे लीजिए कि आपकी आवाज इनके मज़ारे मुक़द्दस से होते हुए, अजमेर मोहल्ला से टकराते हुए, बगदाद शरीफ पहुंचते हुए सरकार की ख़िदमत पर टकरा जाए। और इंशाअल्लाह इन वली के सिलसिले में ये हमारा जो मामला अल्लाहु अकबर आज के जलसे का है, मुस्तफा तक पहुंच जाए। और जब ये महफिल मुस्तफा तक पहुंच गई तो समझ लो खुदा तक पहुंच गई। इंशाअल्लाह अजीज इसको कामयाब और कामयाब होने से नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे ये लगना नहीं चाहिए, मुझे ये लगना चाहिए कि हजारों की तादाद में आप बैठे जब के बोलिए या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ज़िंदा दिल है, माशाअल्लाह काफी लोग आए भी, इंशाअल्लाह उम्मीद है और भी अगर उन्हें अल्लाह उसके रसूल से और इल्जाम से मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह जरूर हाजिर होंगे। क्योंकि रात में ये बातें रोज नहीं होती, रोजाना जागते हो मोबाइल की मोहब्बत में, फेसबुक की मोहब्बत में, ट्विटर की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में। लेकिन आज देखा जाएगा कि कोई बाप की मोहब्बत में आया है या रसूल पाक की मोहब्बत में जागा है। तो आज रसूल की मोहब्बत में, औलिया की मोहब्बत में जागा है। थोड़ी देर इंशाअल्लाह जागेंगे इंशाअल्लाह। तो हम किसी के बाप के नाम पर हाथ नहीं उठाते, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर हाथ उठाते, औलिया के नाम पर हाथ उठाते।
और एक बात पूरा के जरिए मुसलमानों, जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है, ये दुनिया है, करोड़ों मुसलमान ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, लेकिन कोई किसी नेता के नाम पर हाथ उठाता है, कोई किसी एमपी के नाम पर हाथ उठाता है, कोई किसी पार्षद के नाम पर हाथ उठाता है। अलग अलग मिजाज है, अलग अलग ब्रेन है, अलग अलग दिमाग है। कोई कहता है नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, लेकिन हम नेताजी जिंदाबाद नहीं कहते, हम कहते गौसे आजम जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद, निजामुद्दीन जिंदाबाद, कुतुबुद्दीन जिंदाबाद, शाह जमालुल्लाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि जिंदाबाद। और जो इनके नाम पर जिंदाबाद करते हुए हाथ उठा देगा, नेताजी कुछ दे या ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो हाथ वली के नाम पर उठ गया, गौसे आजम के नाम पर उठ गया, गरीब नवाज के नाम पर उठ गया, निजामुद्दीन के नाम पर उठ गया, मुस्तफा के नाम पर उठ गया, तो नेता कुछ दे या ना दे, लेकिन मुस्तफा कसम खुदा की उठे हुए हाथों की लाज जरूर रखेंगे, मुस्तफा जरूर नवाजेंगे, ये वली जरूर नवाजेंगे। इसलिए ये मुस्तफा ने फरमा दिया, जो आला हज़रत के गए हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौसे तेरे सखावत पे लाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए सितारत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमेशा नाम वली, हाथ वली के नाम पर उठाना है, इनसे मोहब्बत रखना है, सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर काम करना। हाथ जब भी उठे मुस्तफा की मोहब्बत में, वलियों की मोहब्बत में, ये हाथ अल्हम्दुलिल्लाह जब इन नेक हस्तियों की मोहब्बत में उठेगा तो ये हाथ खाली नहीं जाएगा, यहाँ से दामन को इंसान भर के ले जाएगा। और जो आप जो आए हैं, आपको मिला है तभी यहाँ आए हैं, वलियों से मिलता है, जहाँ मिलता नहीं वहाँ कोई जाता नहीं। आज करोड़ों की भीड़ गरीब नवाज के आस्थाने पर लगी रहती है। हम सोचते हैं कि अल्लाहु अकबर, कोई दुनिया से रुखसत होता है तो वो फूल का मोहताज होता है, कि कोई 10वें में फूल चढ़ा दे कब्र पर, 20वें में फूल चढ़ा दे कब्र पर, 40वें में फूल चढ़ा दे कब्र पर। लेकिन अल्लाह के वलियों का आस्थाना वो आस्थाना है, ख्वाजा का आस्थाना, हिंद के बादशाह का वो आस्थाना है कि हजारों अल्लाहु अकबर कबीरा टोकरियां रोज फूल की चढ़ती है उतरती है, चढ़ती है उतरती है, चढ़ती है उतरती है। लेकिन जब बाजार रात को बंद हो जाता है या दिन में अल्लाहु अकबर थोड़ी देर के लिए भी बंद होता है, तब भी टोकरियों की ऊपर से लेके नीचे तक भीड़ लग जाती है। कसम खुदा की, जैसे बाजार खुलता है वैसे ही फूल के अंबार लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह वालों की इज्जत अल्लाह ने बढ़ाई है। इन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को कुर्बान किया है, अपने अल्लाहु अकबर कबीरा पूरी लाइफ को खुदा के रसूल की मोहब्बत में गुजारा है। और अल्लाह का ये वादा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। कुरान में ये वादा है। आज हम एक रात नहीं जागते भैया, 2 घंटे नहीं जागते, बड़ी मुसीबत है। लेकिन इन्होंने जिंदगी, आज जो इनका मजार चमक रहा है, आज कब्रिस्तान में जाकर देखो, जो जन्ना सेठ थे अपने आप को सीना तान के चलते थे, उनकी कब्रों पे धतूरे अल्लाहु अकबर खड़े हुए, किसी की कब्रों पे घास उगी हुई है। हजरात मोहतरम, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई वहां जाने वाला नहीं, लेकिन सदियां गुजर गई, वलियों के आस्थाने को जैसा उनका गुंबद कल चमक रहा था आज भी चमक रहा है और सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। इसलिए ये कुरान का ये ऐलान है, हम झूठे हैं, कुरान सच्चा है। कुरान का ये ऐलान है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो इन्होंने अपनी जिंदगी में, शाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो जिक्र किया है वो खुदा का जिक्र किया है, पैगंबर आज़म का जिक्र किया है, कुरान का जिक्र किया है। रब का ये वादा है,
जो दुनिया में रहकर मेरा जिक्र करेगा। इन्होंने नगर नगर डगर डगर जा जा खुदा का जिक्र किया, रसूल का जिक्र किया, सुबह में खुदा का जिक्र, शाम में खुदा का जिक्र, रात में खुदा का जिक्र, दिन में खुदा का जिक्र। कसम खुदा की रब का ये वादा है, जो दुनिया में रहकर मेरा जिक्र कर देगा, मेरे नाम के मजमे लगा देगा। इन्होंने किन के नाम के मजमे लगाया? इन्होंने अल्लाह के नाम के, जब ये जिंदा थे, हयात के ज़ाहिरी तौर पर, इन्होंने खुदा के नाम के मजमे लगाए, रसूल के नाम के मजमे लगाए। और खुदा का ये वादा है, जो भी एक बंदा दुनिया में रहकर मेरे नाम के मजमे लगा देगा, उसके जाने के बाद मैं क़यामत तक उसके नाम के मजमे लगाऊंगा। आज इनके नाम के मजमे लग रहे नहीं लग रहे? निजामुद्दीन महबूब इलाही के नाम के, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के मजमे लग रहे नहीं लग रहे? पूरी दुनिया में लग रहे हैं। कई 10,000 का मजमा, कोई 5,000 का मजमा, कोई 3,000 का मजमा। दुनिया मरती है जब छठी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ख्वाजा का जिक्र करेंगे, हम गौसे आज़म का नाम लेंगे, हम निजामुद्दीन महबूब इलाही की कॉन्फ्रेंस रखेंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। जयपुर में देखो तो गरीब नवाज का जश्न, अजमेर शरीफ में देखो तो गरीब नवाज का जिक्र, बिहार में देखो तो गरीब नवाज का जश्न, उड़ीसा में देखो तो गरीब नवाज का जश्न। अरे जगह जगह उनके नाम के मजमे इसलिए लग रहे हैं, इन्होंने दुनिया में रहकर खुदा के नाम के मजमे लगाए थे। खुदा रब्बुल इज्जत ने उनका इतना बुलंद वाला चर्चा कर दिया कि उनको गए हुए तो 800 साल हो गए, लेकिन क़यामत तक उनके नाम के मजमे लगते रहेंगे। कोई कितना ही चाहे कि वली के जिक्र को मिटा दे, वली से नफरत कर ले माज़अल्लाह, लेकिन मोहतरम इनका जिक्र न कल मिटा था न आज मिटा है। इसलिए हम किसी का जिक्र करें तो हो सकता है उसका जिक्र, हम किसी को बुलंद करें तो वो मिट सकता है, आप किसी को बुलंद करें वो मिट सकता है, लेकिन इनको बुलंद करने वाला कोई और नहीं है, खुदा की जात है। और जिसे खुदा बुलंद फरमा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता है, उसके जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता। मिट गए मिट जाएंगे आगा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। अल्लाहू अकबर। सारा तो ये खुदा के आगे झुके, किसके आगे झुके? खुदा के आगे जो झुकता है खुदा उसको बुलंद वाला फरमा देता है। आप जानते हैं कि अल्लाह अकबर, बेटा झुकता है तो बाप उठाता है, मुरीद झुकता है तो पीर उठाता है, शागिर्द झुकता है तो उस्ताद उठाता है, पेड़ झुकता है तो गवर्नमेंट उठाती है, और जब बंदा झुकता है उसे खुदा उठाता है। जब वो उठाने पर आए उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जब वो गिराने पर आए उसे कोई उठा नहीं सकता। परवरदिगार ने अबुल हकम को गिराया, अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया, ज़माने में हिलाल बना दिया। परवरदिगार ने यजीद को गिराया, भिखारियों से पत्थर बना दिया, मोइनुद्दीन को उठाया, अल्लाहू अकबर, हिंद का सुल्तान बना दिया। परवरदिगार ने कसम खुदा की यजीद को गिराया तो हज़रत जलील ख्वार बना दिया, हुसैन को उठाया, शहीदों का सरदार बना दिया। परवरदिगार ने अशरफ अली को गिराया, थाना भवन पहुंचा दिया, आला हज़रत को उठाया, घर घर सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर। इशारा यार हैदरी, यार नारे हैदरी। यार तो जिसे खुदा उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो इनको किसने उठाया है? अल्हम्दुलिल्लाह, इनको क़यामत तक गिरा नहीं सकता। ये इन अल्लाह वालों की शान है। अब एक बात ये है, आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो मिलेगा क्या, वो भी सुन लीजिए। एक मर्तबा एक सरकार की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, तवज्जो है आप बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मुस्तफा से क्या पूछा? अर्ज की या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मुस्तफा ने फरमाया तुमने क़यामत की क्या तैयारी की है? तो क़यामत की तैयारी आप सब जानते क्या होती है?
क़यामत की तैयारी, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज को पेश नहीं किया मुस्तफा के सामने, रोजे को पेश नहीं किया, तिलावतों, इबादतों, रियाजतों, सजदा और तकवा को पेश नहीं किया, बल्कि अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं। जबकि सहाबी के पास ना नमाज की कमी, ना रोजे की कमी, ना तिलावत की कमी, ना इबादत की कमी, लेकिन अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बहुत से लोग औलिया को नहीं मानते थे, तो ज़रा उनकी बदकिस्मती है, हुजूर को बशर कहते वो उनकी बदकिस्मती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो सहाबी के पास भी था, लेकिन उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो मुस्तफा ने फरमाया, ए बंदे खुश हो जा। सरकार ने फरमाया, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया है। ये मुस्तफा का फरमान। अब जिसको कसम खुदा की अल्लाहु अकबर कुतुबुद्दीन से मोहब्बत होगी वो कुतुबुद्दीन के साथ होगा, जिसको अलाउद्दीन से मोहब्बत होगी वो अलाउद्दीन के साथ होगा, जिसको वारिस देवा से मोहब्बत होगी वो वारिस देवा के साथ होगा, जिसको मखदूम सिमना से मोहब्बत होगी मखदूम सिमना के साथ होगा, जिसको शाह जमालुल्लाह से मोहब्बत होगी वो अल्लाहु अकबर शाह जमालुल्लाह के साथ होगा, जिसको जिस सिलसिले से कुतुबुद्दीन वाला कुतुबुद्दीन के साथ, कोई अलाउद्दीन के साथ, कोई फरूदीन के साथ, कोई निजामुद्दीन के साथ होगा, कोई शमसुद्दीन के साथ होगा, और शाह जलालुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आने वालों, तुमको इनसे मोहब्बत है। क़यामत के दिन हे रामपुरा के गरीब मुसलमानों, तुम्हारी ये रात बेकार नहीं जाएगी, उर्स में बैठना बेकार नहीं जाएगा, अगर तुम्हें कसम खुदा की इंशाअल्लाह साथ मिलेगा क़यामत के दिन, तो इन्हीं के साथ आप उठाए। इनसे मोहब्बत है आप, इनसे प्यार है आप, इनसे अकीदत है आप, इनका पड़ोस आपको नसीब होगा। हज़रात, तो इसी वजह से हम मोहब्बत रखते हैं। नमाज, रोजा, बहुत से लोग नमाजी, भाई नमाज तो फर्ज है, वो तो माफी नहीं है, उसे तो पढ़ना ही है, लेकिन औलिया की मोहब्बत दिल में रखो, मुस्तफा का प्यार भी तो दिल में रखो। हज़रात मोहतरम, इनसे अकीदत में रखो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ अपनी जगह हक है, वो किसी हाल में माफ नहीं है, लेकिन हज़रात जो लोग कहते हैं इनसे मत मांगो, उनसे मत मांगो, इन वली से मत मांगो, उनसे मत मांगो, तो तुझसे मांग ले, तेरे घर चल ले, तू देगा हमें। हम तो जहाँ मिलता है वहाँ जाते हैं, जहाँ मिलता है वहाँ जाते हैं। नबी से मत मांगो, वली से मत मांगो, नबी से मत मांगो, डायरेक्ट अल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह। अबे हम डायरेक्ट वाले नहीं हैं, हम तो वली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम डायरेक्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे हज़रात मोहतरम में कई प्रोग्राम में जा रहा था हज़रात, तो वहाँ पे आधा पौन घंटा, वो 1-1.5 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है, तो वहाँ बैठे हुए थे सीट पर, तो हज़रात मोहतरम बैठे बैठे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अहले सुन्नत वल जमात का कोई आलिम हो या अवाम हो, लेकिन अल्लाह ने उसके चेहरे पर ऐसी कशिश रखी है कि वो पहचाना जाता है कि ये वली वाला है। चाहे वो चेहरे का थोड़ा सांवला हो, लेकिन उसके चेहरे पे नूर नजर आता है सुभान, और वो कितने भी गोरे हो, लेकिन फटकार नजर आती है। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह वालों की तरफ से फैज़ है आपके ऊपर, तो वो बराबर बैठा मौलाना बरेली वाले लग रहे, मैंने सुन सहारनपुर वाले लग रहे, हम बरेली वाले, हम तो यहाँ से लेके वहाँ तक फख्र करेंगे सुभान, हम वली वाले हैं, वहाँ क़यामत तक फख्र करेंगे। हमें कोई बोले, आपको कोई बोले इन्हीं वाले हो, तो हम तो सीना चौड़ा कर लेंगे कि हम तो अल्लाह के वलियों से वाबस्ता है। बोले तुम कहते हो नबी से मत मांगो, नबी से मांगो, नबी से मांगो, बोले नबी तो हमारी तरह माज़अल्लाह। मैंने की कैसे भाई? बोले उनके भी हाथ हमारे भी हाथ, उनकी भी कान हमारे भी कान, उनकी भी पैर हमारे भी पैर। मैंने की एक बात सुनो, यकीनन बज़ाहिर उनके भी हाथ थे, हमारे भी हाथ है, लेकिन हमारे हाथ और उनके हाथ में जमीन और आसमान का फर्क है। मैंने की खामोश हो जाओ, तुम्हारा हाथ
भागता है तो अल्लाह अकबर गरीबों की जेब में जाता है, गलत कामों में जाता है, हजरात रिश्वत लेने पे जाता है, हरामखोरी पे जाता है, कभी कहीं जाता है, हमारा हाथ कभी कहीं जाता है, लेकिन नबी का हाथ हजरात इधर उधर कहीं नहीं गया। नबी का हाथ गया तो मोहताजों की मदद करने में गया, बेवाओं की मदद करने में गया, गरीबों और मिस्कीनों की मदद करने में गया। अल्लाह अकबर कहने लगा जैसे उनके कान वैसे हमारे कान। मैंने की एक बात, तुम्हारे कान इतने कमजोर है कि महल्ले की जो आजान होती है हजरात मोहतरम कभी कभार जिनके कान वीक होते हैं उनको आजान की आवाज मुकम्मल सुनाई नहीं देती। मैंने कि तेरी समाज का आलम ये है, लेकिन नबी के कान का आलम ये है। ले बैठे हैं गुंबद खजरा में मदीना मुनव्वरा में, लेकिन लोहे महफूज पर जो कलम चल रहा है मुस्तफा उसकी आवाज को भी सुनते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे हमारी आंख वैसे उनकी आंख। मैंने कि ऐसा है तुझे घर का सहन मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आता जब आंखों की बिनाई कमजोर हो जाती है। और नबी की बसारत का आलम यह है, हमारा अकीदा है लेटे हैं गुंबद खजरा में, लेकिन रामपुरा में जो महफिल हो रही है नबी उसको मुलाहिजा कर रहा है, नबी उसको देख रहे हैं। तो बोले मौलाना जैसे उनका थूक वैसे हमारा थूक। मैंने की एक बात सुन, तेरा थूक इतना नापाक है कि घर पे थूक दे तो लड़की ढकेल कि अब्बा क्या कर रहे हो, सबके मरमर का पत्थर खराब कर दिया। अल्लाह अकबर हमारा थूक है तो बीवी गए कि बूढ़ा सदिया हजरात मोहतरम, लेकिन हजरात हमारा थूक ये है इतना नापाक है कि हर जगह लिखा रहता है, रेलवे स्टेशन पे लिखा है थूकना मना है, बस स्टैंड पे लिखा है थूकना मना है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे 60 दरवाजे हैं सब पे लिखा है थूकना मना है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है। और लॉकडाउन कोरोना में तो इतना लिख लिया थूकना मना थूकना मना थूकना। अबे थूक है या मुसीबत है? अरे हमारे थूक का आलम ये थूकना मना थूकना मना थूकना मना, लेकिन नबी के थूक शरीफ का आलम ये है कसम खुदा की थाली कुएं में डाल दे तो कयामत तक के लिए मीठा हो जाए, टूटे हुए बाजू पर लगा दे तो बाजू जुड़ता हुआ नजर आए, कतादा की आंखों में लगा दे तो कतादा की बिनाई वापस आ जाए। नबी के थूक शरीफ का आलम ये है कि मदीने में जिस रास्ते में मुस्तफा एक वक्त में थूक शरीफ निकाल के थूक दे तो वो मदीने की गलियां कयामत तक के लिए खुशबू से लबरेज हो जाए। सुभान अल्लाह। उठ के जाने लगे, इनके पास जवाब नहीं होते जाते। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले भूख लगी है थोड़ी मिठाई खरीद लो। मैंने की चलो ठीक है हम चलते। हजरात मोहतरम 100 रुपए की मिठाई खरीदी, कुछ 90 रुपए 10 रुपए वापस आए। और अल्लाह अकबर वो कह रहा ना हमारी तरह 10 रुपए उसने जेब में रख लिए और जिसमें मिठाई आई थी वो खा के डस्टबिन में वो कागज डाल दिया। तो मैंने कि एक काम करिए, जो 10 रुपए का कागज आपने जेब में रखा है उसको तो निकालिए, डस्टबिन में जो कागज है उसको आप वहां से निकालिए और जेब से नोट का जो कागज है उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। तो मौलाना ऐसे कैसे? वो नोट है वो कागज है। मैंने कि तेरे सवाल का जब यही जवाब है कि जब कागज मैंने कि ये भी कागज वो भी कागज, तो मैंने कि ये तेरे सवाल का यही जवाब है। जब कागज बराबर